The Lord is with you, and the blessing is a wonderful fellowship in the Spirit. As First John tells us, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. आप सभी को शुभ संध्या। वास्तव में कितना अद्भुत नज़ारा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब लोग इस प्रकार से इकट्ठे हो पाए, प्रभु के नाम में इकट्ठे होकर के प्रभु का वचन का अध्ययन करना, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के विषय में जो हम लोग उसके अनुग्रह को प्राप्त करके उसके वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं, वास्तव में बड़े आनंद की बात है। As our study has progressed, we have landed in John chapter 17, which is the prayer of the Lord Jesus on earth with his disciples around him. On the way to the Garden of Gethsemane, he offers this prayer to his Father. And so it's the Son praying to the Father and God the Son praying to God the Father. और इस बात को हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने अपना अध्ययन को प्रारंभ किया था, तब हमने जो है प्रोग्रेस करते करते अभी तक हम लोग जो है अपने अध्ययन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय में आ उतरे हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना जो अपने चेलों के साथ रह करके उनके सामने प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ प्रार्थना के साथ साथ वो पिता परमेश्वर से और परमेश्वर के ने उनके लिए जो किया है उनको स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हुए हम लोग इस अध्याय में पाते हैं। We have learned in our study of the Upper Room Discourse in John 13 through 17 that one of the major issues that the Lord Jesus Christ deals with his disciples and with his Father is the term world. It is used so many times as the Lord Jesus is conscious that the Father has sent him into the world. And the reference is found in chapter 17 and verse 18. As you have sent me into the world, so have I sent them into the world. और इसलिए हम लोग जब इस अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उनके चेलों के साथ में रहते हुए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं, सिखाते हैं। खास तौर से उन्हें संसार में जगत में सेवकाई के लिए भेजने से पहले हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने जो है अपना ही उदाहरण देते हुए हम लोग पाते, जिस प्रकार से हम पढ़ते 17 का 19वीं आयत में कि जिस प्रकार से हे पिता तूने मुझे भेजा है, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। सो ये जो संसार शब्द है, ये जो संसार शब्द है, ये बहुत ही खास और बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि इसीलिए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शब्द को कई बार इस अध्याय में दोहराया गया है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दिया कि वो इस संसार से किस प्रकार से दूर रहना है, सुरक्षित रहना है, सचेत रहना है, किस प्रकार से उन्हें इस संसार में ना मिलकर के जैसे पिता ने उन्हें भेजा है वैसे यीशु मसीह उन्हें भेज रहे हैं, जान करके वो उस कार्य को करने पाए। What makes this verse so important to us and to the disciples is that the message of that verse is repeated again by the Lord Jesus Christ after his resurrection, and he gave it to his disciples as he said, as I have sent you into the world, as the Father has sent me into the world, so send I you. So both before his crucifixion and after his crucifixion, the Lord Jesus reminds the disciples that they are sent into the world in exactly the same way as he was sent into the world. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में जब हम आते हैं तो इस बात को खास तौर से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बात को चेले समझने पाए कि जिस प्रकार से पिता ने यीशु मसीह को जगत में भेजा था, वैसे ही यीशु मसीह भी उन्हें उसी तरीका से जगत में भेज रहे हैं। जैसे यीशु मसीह पिता में थे और वैसे ही ये लोग भी संसार में भेजे जाने के बावजूद संसार में जहां कहीं भी रहे वो भी यीशु मसीह में बने रहें। We might think that this message to the disciples
in John chapter 20 is just in reference to the disciples, but we believe that the message the Lord Jesus gave to encourage and strengthen the disciples to go into all the world and preach the gospel has also been given to the church. And we affirm that truth and realize the profundity of this statement that Jesus Christ gave first to the disciples and now to those of us who are followers of the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारो जो बात प्रभु ने यीशु मसीह ने कही है वही आज्ञा को कलीसिया के लिए चर्च के लिए भी दिया गया है। इसीलिए एक खास बात जो हम पाते हैं कि जो बातें चेलों को दी गई थी, जो आज्ञा चेलों को दी गई थी, जो सामर्थ चेलों को दी गई थी, हम जो उसके अनुयायी हैं उस प्रकार से हमारे लिए वो कार्य नहीं किया गया है। So these two-letter words are so significant for us as and so, reminding us that the very experience of the Lord Jesus Christ coming into the world to go and preach the gospel to the nations around him, we have been called with the same ministry and the same opportunity. And we will look again at one of the amazing similarities that is important for us to learn this evening. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ में जो कार्य किया था, अपने चेलों को जो बातें समझाई थी और बताई थी, आज हम उस बात के विषय में कि संसार का शब्द खास तौर से कलीसिया और हम जो उसके लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके जीवन के लिए कौन सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने रखी हैं और कौन सी बातें कही हैं, उसके मतलब क्या है, हम उसको सीखने वाले हैं आज संध्या के समय। What we learned was that we are sent, first of all, to the same people. The Lord Jesus went to many amazing different kinds of people, preaching the gospel, sharing his life, giving miracles and signs and wonders to all that he met, so that they would believe that he is the Messiah of Israel and the Savior of the world. और इसलिए इस बात को हमको समझना जरूरी है कि कलीसिया के लिए, साथ ही साथ संसार के लिए, यीशु मसीहा संसार का उद्धार करता करके उसका जो है परिचय किया गया है। And then we learned that the same message that the Lord Jesus gave is the message the disciples were to preach, and that we are to preach as well, because repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, जैसे कि प्रभु ने महान आदेश में भी कहा था कि ओ तुम जाकर के यरूशलेम से आरंभ होकर के पृथ्वी के अंत तक, छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। And last time that we were together, we looked at the plan that the Lord Jesus worked out in front of the disciples and for the nation of Israel, that was in turn given to the disciples to carry on, and they have given it to us to carry out the same work of evangelism, so that the world will know that Jesus Christ came to bring salvation to everyone. और इसलिए इस बात को हमको जानना जरूरी है, ताकि पृथ्वी के अंत तक, छोर तक हम उसके गवाह बनेंगे करके मतलब है, ताकि संसार जान नहीं पाए कि यीशु मसीह ही मसीहा है, उनका उद्धार करता है। इसीलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, ताकि आज उनके द्वारा जिनको ये जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, कलीसिया हो या हम उसके जो अनुयायी हो, उसको ये जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है कि हमारे द्वारा संसार जान नहीं पाए कि यीशु ही उद्धार करता है। And so the important study for this evening is to help us understand that as the Lord Jesus Christ was sent into the world by the Father, he was empowered by the Father to carry out that ministry in so many wonderful ways. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि इस बात को जो उसकी जो मिनिस्ट्री है, उसकी जो गवाही के रूप में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, तरीकों के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट होना है और संसार जान सकते हैं। The New Testament is very clear that when the Lord Jesus came into this world, he had two characteristics
in his relationship with the Father. One, he lived in absolute dependence on the Father, and he lived in absolute obedience to the Father. और खास तौर से हम दो बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। पहला कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से पूरी तरह पिता पर आश्रित होकर के जीवन जिया और पूरी तरह से पिता के आज्ञाकारी होकर के जीवन बिताया है। The Lord Jesus has himself, I can of my own self do nothing. And it is important for us to learn that when he made his commitment to his Father to come into the world, he was willing to live in absolute dependence upon the Father in every ministry the Father gave him to do. और खास तौर से जो सेवा जो पिता ने उन्हें सौंपी थी प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए, वही मिनिस्ट्री, वही सेवा हमें भी जो प्रभु ने उन अपने चेलों को भी करने के लिए दिया है। And so the question must be asked, did the disciples go into all the world on their own, with their own strength, their own wisdom, their own understanding? And the answer, of course, is no, because God sent Jesus Christ, and Jesus Christ has sent us, just as the Father sent him. और इसलिए एक सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर क्या ये जो प्रेरित थे, ये प्रेरित जाकर के इन प्रेरितों ने क्या जाकर के जो है उनके लिए क्या वो अपनी खुद की सामर्थ्य पर, बुद्धिमानी पर या फिर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुरूप क्या वो सारे संसार के छोर के अंत तक जा पाए? नहीं। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से पिता ने भेजा था, वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा पिता यीशु मसीह ने भी हम जो उसके अनुयायी हैं, उसके जो चेले उनके अनुयायी थे, उनको भेजा है ताकि जगत में जाकर के वो यीशु मसीह के गवाह बने। This great message that the Lord Jesus Christ proclaimed, and as he said, the Father has sent me, and he says, I send you. The exact similarity in the area of power has been given to us and to the disciples, just as the Lord Jesus was empowered to carry out the ministry of his Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, उनको हम देखते हैं, शिष्यों को भी वही सामर्थ शक्ति दी गई थी जिसके द्वारा कि वो सेवकाई को आगे ले जा पाए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र व प्रभु यीशु मसीह को जो सामर्थ्य दिया था, उसी सामर्थ्य के साथ उन्होंने संसार में उन्हें भेजा था, उसी तरीके से वो पिता ने भी उसी सामर्थ्य के साथ हमें भी भेजा है। There are so many verses in the New Testament that help us understand that. And we can begin by looking at Acts chapter 1, verse 8. You will be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, and Samaria, after the power of the Spirit has come upon you. और लेकिन हम देखते हैं वचन प्रेरितों काम की पुस्तक में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और तमाम छोड़ के संसार के अंत तक तुम मेरे गवाह बनोगे करके हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। The Lord Jesus reminded us in John's upper room discourse that he was anointed by the Father and by the Holy Spirit to carry out the ministry that the Father had given him to do during his pilgrimage here on earth. और खास तौर से इस धरती पर उनकी जो यात्रा के दरमियान हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य, जो प्रिविलेज परमेश्वर ने उन्हें दिए थे, उस सेवकाई को वो इस धरती पर कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने हमें दिया है। In Matthew chapter 28 and verse 18, we are reminded by the Lord Jesus Christ in what is called the Great Commission, go into all the world and preach the gospel. And he adds this word, lo, I am with you always. और खास तौर से हम लोग जब मत्ती उसका 28 का 18-29 पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जहां पर इस भाग को हम लोग पाते हैं कि प्रभु के द्वारा दिया गया महान आदेश है। महान आदेश में हम लोग खास बात को पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सारे संसार में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का वचन, एक आवश्यक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो है आकर्षित करने वाली बात है। प्रभु ने कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं।
And we remind ourselves in a couple of other verses that help us understand in 1 Corinthians chapter 1 in verse 24 and Ephesians chapter 1 in verse 19. Time after time, the Lord Jesus Christ has given to Paul and to other writers of the New Testament the affirmation that when he sent the disciples out, he sent them with the same power that he himself received in his ministry on earth. खासतौर से हम लोग जब कुरिन्थियों में और इफिसियों में पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग इस वचन को पाते हैं कि उसी सामर्थ्य के साथ, जिस सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह भेजे गए थे, हम इस बात को कंफर्म करते हैं वहां पर कि उसने उन चेलों को भी, साथ ही साथ उसने हमें भी उसी सामर्थ्य के साथ भेजा है, ताकि हम भी जा करके उसके गवाह बने, उसकी सेवकाई में सुसमाचार सुनाएं। One of the most amazing and staggering statements of the Lord Jesus Christ in the upper room, he says that as the Father has sent me, so send I you. And he says, I will send you another comforter that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, but you know him, and he lives in you, he will live in you. सबसे अद्भुत बात हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हम लोग पाते हैं, तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सारे चेलों को संसार में भेजने से पहले कहा कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा भेजता हूं, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वरन तुमने उसे जाना है, तुमने उसे ग्रहण किया है। And so the Lord Jesus states his condition by saying that I can of my own self do nothing. And he tells us, as he told the disciples, you can do nothing without me. And so this amazing provision was made by God to provide for the disciples going into the world and preaching the gospel. They would have the same power that Jesus Christ had. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि उसी सामर्थ्य के साथ में, जिस सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह भेजे गए थे, हम भी उसी सामर्थ्य के साथ भेजे गए हैं, ताकि उस बात को जो पूर्णीकरण हो जाए, जिससे कि प्रभु ने, पिता ने भेजा है, हमें भी उस बात को सुनिश्चित करके अपने जीवन में इस बात को पहचानना जरूरी और जानना जरूरी है कि जिस सामर्थ्य के साथ चेले और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, हमें भी उसी सामर्थ्य के साथ प्रभु ने भेजा है। And so, as the disciples embarked on that responsibility, they had the promise of God and promise of Jesus Christ that they would receive the same power, the same Holy Spirit, and though they could do nothing of themselves, in the power of the Holy Spirit, they could do the works that the Lord Jesus did and bring many to the knowledge of Jesus Christ as their Savior. और जैसे ही उन्होंने जिस बात को, इस वचन को लेकर के वो आगे बढ़े, तो हम देखते हैं जैसे ही उन्होंने वचन के अनुसार दहाड़े, जैसे ही, तो हम पाते हैं कि उनके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को उन्होंने किया है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु उन्होंने, उनके जीवन में इस बात का प्रमाणीकरण हुआ कि जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था, उनके जीवन में पूर्णीकरण होते हुए, सत्यापन होते हुए हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम पाते हैं कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसे ही उन्होंने भी, चेलों ने भी, उनके सेवकाई के जीवन में उन्होंने भी वही कार्यों को किया है। और हम पाते हैं कि और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम यीशु मसीह ने किया था, जो चेलों ने भी कर पाए और कईयों को प्रभु के पास लेकर के आ पाए। सो इसका मतलब यही है कि वो जो प्रोमिसेस प्रभु की यीशु मसीह की ओर से उन्हें मिले थे, उनके जीवन में उस सामर्थ्य के द्वारा, वायदों के द्वारा सत्यापन होते हुए हम लोग देखते हैं। How encouraging it must have been to those disciples when they were living in unbelief and an attitude of a lack of faith, that they would be reminded so carefully that the Lord Jesus would send them into the world with the same power and same authority as was given to him by his Father.
खास तौर से देखिए वो चेलों के लिए कितनी ज्यादा उत्साह करने वाली और प्रेरणा की बात रही होगी कि वो चेलों को इस बात का मालूम होता कि जिस सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र भाई प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, उसी सामर्थ्य के साथ में, उसी शक्ति के साथ में यीशु मसीह ने भी चेलों को संसार में भेजा ताकि वो उसके गवाह बनकर उसके लिए फल लाने पाए। The verses that explain this are found in John chapter 16, and we touched on them before. And it begins by saying, when he has come, that is, when the Holy Spirit's come, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to the Father. And of judgment, because the prince of this world is judged. और खास तौर से जब हम लोग एक एक भाग को जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको हम लोगों ने भी देखा था, उस बात को हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अर्थात जो पिता उसको उस आत्मा को भेजेगा, जो आत्मा संसार को पाप के विषय में और जो अविश्वास के विषय में और उनके जीवन में जो घटित होने वाली इन बातों के विषय में, सच्चाई के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। सो हम देखते हैं कि सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में और जो पाप और धार्मिकता और पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, उसकी धार्मिकता को नहीं पहचाना, इसीलिए वो इस संसार को क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, क्योंकि वचन कहता है इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में इसलिए था, धार्मिकता के विषय में इसलिए था कि मैं वो पिता के पास जाता है और फिर उसे नहीं देखे, और न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार का जो दोषी था, वो संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Here are two very profound and very important truths that are important from the Lord Jesus Christ to these disciples and from Christ himself to us as his servants that fulfill the calling of God, preaching the gospel around the world. खास तौर से यहाँ पर हम दो उन सिद्धांतों को पाते हैं कि जो पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर के जो प्रभु की आज्ञा थी उसको पूरा किया करके हम लोग देखते हैं, और उसके प्रति दो सिद्धांत जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। What are these two truths? They are very simply that the Spirit of God is active in the people who are going to listen and hear the gospel from these disciples. और वो दो सिद्धांत कौन से हैं? वो दोनों सिद्धांत बहुत ही सामान्य और साधारण हैं और सीधे सरल हैं। पहला सिद्धांत है कि वो पवित्र आत्मा हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह जिसको सेवकाई के लिए भेजते हैं, उसके जीवन में वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो बहुत ही सक्रिय रूप में उसके जीवन में कार्य करता है और वो एक्टिव रहता है। And so the Lord Jesus reminds us in John 17 that he is praying for the people who were going to hear the gospel through the disciples. And he was praying that they would believe and they would accept Christ as their Savior, as their Lord, as their Master, and be transformed by the power of the gospel preached by the disciples. तो खास तौर से हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो सामर्थ्य के साथ में यीशु मसीह भेजे गए थे, उसी सामर्थ्य के साथ में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम लोग देखते हैं, ताकि जो सामर्थ्य उनके पास थी वो चेलों के पास भी जिनको वो भेजने वाले थे उन पर भी पहुंचने पाए, ताकि उसी सामर्थ्य के साथ, उसी प्रभाव के साथ में, उसी के शक्ति के साथ में चेले भी प्रभु का सुसमाचार सुनाने पाए। And so we can today consider that profound responsibility of the Holy Spirit to prepare the hearts and minds of those who are going to hear the gospel of the Lord Jesus Christ.
और इसलिए वर्तमान में हम भी आज भी अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने ध्यान को जो खास तौर से जो प्रभु का वचन सुनने वाले हैं उनके लिए, जब हम पवित्र आत्मा को नियंत्रण में होते हैं, उसको हम संपूर्ण नियंत्रण में दे देते हैं, तो जो वचन सुनने वाले हैं उनके जीवन में वचन बड़ी सामर्थ्यशाली रूप से कार्य करता है। I believe that that power of the Holy Spirit and the person of Christ is working even now, because I have been called by the Lord to preach the gospel of the grace of God, and you today are on the receiving end. And so God has ministered to each one of you who are listening to the message today, knowing that the Spirit of God has prepared your heart like the soil is prepared for the good seed of the Word of God. खास तौर से जिस प्रकार से मैं यहाँ पर जो प्रभु का वचन को प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब, इसका प्रमाण यही है कि मैं, इसीलिए प्रभु ने मुझे बुलाया था कि मैं प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाने पाऊं, जो प्रभु ने मुझे दिया था। अभी आप वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, ये प्रभु की ओर से आपके लिए दी हुई सामर्थ्य और योग्यता और क्षमता है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि मानो परमेश्वर ने तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को इस प्रकार से तैयार किया हो, हृदय रूपी जो भूमि थी उसको इस प्रकार से तैयार किया हो कि वो परमेश्वर का जो वचन, जो जीवित वचन है, परमेश्वर के वचन नामक जो बीज है, उसको भली भांति रूप से बोया जाए, आप उसे ग्रहण करने पाए और वो आपके जीवन में उसकी महिमा के लिए फलवंत होने पाए। You know, and I know that one of the first things that the farmer does before he sows his seed is to disturb the soil. And he goes there with his plow and with his tools, and he turns the soil over to make it so that it will receive the seed that he is going to plant in a day or two. खास तौर से हम सब लोग जानते हैं कि एक किसान बीज बोने से पहले क्या करता है। हम लोग देखते हैं कि वो किसान होता है, अब जाकर के सबसे पहले अपने खेत में वो जाएगा, जाने के बाद में सबसे पहले वो खेत की जो है बखराई करवाएगा, फिर बुआई वो उसके बाद में करने पाएगा। हम देखते हैं पहले वो जो भूमि एकदम से कठोर रहती है, उसको प्लाव चलाएगा, है ना, हल चलाएगा, उसके बाद में उसको बखरने के बाद में, उसको उखाड़ने के बाद में, जो मिट्टी ऊपर नीचे होने के बाद, फिर जब वो तैयार हो जाएगी, उस भूमि को तैयार करने के बाद में फिर वो किसान बीज बोता है, इस उम्मीद में कि वो फल लाने वाला होगा। I believe, and I'm sure you believe, that the Holy Spirit has been doing that in your life, just like the farmer does. He has brought things into your world during the last few days. Maybe a difficulty, a problem with your employer, maybe a difficulty with your family, maybe some financial issue. I don't know what the problem is. Maybe it's some sickness, but that is God in the person of the Holy Spirit preparing the soil of your heart to receive the seed of the Word of God that I am trying to broadcast. खास तौर से मेरे प्यारे अजीजों, मैं इस बात को विश्वास करता हूं और आप भी विश्वास करते होंगे कि आपके जीवन में जो जो भी समस्या आ रही हैं, परमेश्वर का वचन सीखने की बात हो और वित्तीय आर्थिक मुद्दे हों या शारीरिक दुर्बलताएं हों या फिर आत्मिक समस्याएं हों, पारिवारिक समस्याएं हों, मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि जब आप प्रभु का वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जब प्रभु की वाणी को आप सुनते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपके मन को वो जो है तैयार करता है इस प्रकार से कि आप उस वचन को जो है ग्रहण करने पाओ। Surely you can review the last week of your life and you can say, yes, this was the voice of the Spirit. This was the ministry of the Spirit in my life, preparing my mind, my emotion, and my will to receive the Word of God that is going to come on Thursday evening.
और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब आप उस गुरुवार की शाम को जब आप प्रभु का वचन को सीखने के लिए आते हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करके आए होंगे कि हे प्रभु, जो गुरुवार की सभा का शाम को मैं जब प्रभु आपका वचन सीखने के जा रहा हूं, तो मेरे मन के हृदय को, मेरी भावनाओं को, जो हृदय नामक जो भूमि है, उसको प्रभु आप तैयार करें, उसको आप खुदाई करें, और जिसमें आपका जीवित वचन बोया जाए और वो फल लाने वाला होने पाए। मैं ऐसे The उम्मीद Holy करता हूँ कि आप लोग प्रेयर करके आते होंगे। The Holy Spirit did this in the life of the Lord Jesus Christ, and He does it for me for the places that I go, because He has already prepared the soil, perhaps with a painful or difficult circumstances, so that our mind is open to hear the Word of God, and our emotions are stirred about our lack of faith, our lack of obedience, our lack of dependence, and we know that the Spirit of God is preparing the soil of my heart to receive the seed of His Word. खासतौर से कई बार मैंने भी इस बात का अनुभव किया है, जब कहीं पर भी प्रभु का वचन जो पवित्र आत्मा कार्य करता है हमारे हृदय में, हमें जब वो तैयार करता है, तो हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, और हम परेशान भी हो सकते हैं। हम हो सकता है भावनात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां में हम पढ़ सकते हैं, जिनमें इन सारी परिस्थितियों को पढ़ने का एक ही उद्देश्य है। वो प्रभु चाहते हैं कि आपका मन, आपका हृदय उस वचन को, ओ जो प्रभु बोलने वाले हैं, वो वचन के लिए ग्रहण करने के वो तैयार होने पाए। इसीलिए तो हमको हिम्मत और ढाढ़स बांध करके प्रभु के उस बात को सुनना, मानना, और उसके अनुसार धीरे धरते हुए वचन को सुनना प्रार्थना पूर्वक, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। And so the parable of the sower that the Lord Jesus Christ gave early in His ministry reminds us that it is possible for the Holy Spirit to begin working in our lives to prepare the soil of our heart, and we refuse and we reject the voice because the things of this world and the busyness of life don't are forcing us to refuse the word of God that He is sending to us tonight. खासतौर से मेरे प्यारे अजीजों, कई ऐसे प्रिय जन हैं जो इस बात को खास तौर से हम जब पाते हैं प्रभु के वचन में, यीशु मसीह के द्वारा जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उस बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम लोग पाते हैं कि प्रभु का जो आत्मा है, वो इस प्रकार से जो वचन को सीखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले बनने से पहले प्रभु उनके हृदय को, उनके मन को तैयार करता है। लेकिन वर्तमान में हम लोग पाते हैं कि जब जब कभी भी आप प्रभु का वचन सुनने के लिए संध्या के समय में, चाहे थर्सडे हो या फिर चाहे गुरुवार हो या फिर शुक्रवार हो या किसी भी हर दिन आप जो जुड़ते हैं, आपको भी वो जो परमेश्वर का आत्मा नहीं, वरन शत्रु का आत्मा डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान करता है, ताकि आप उस वचन को ना सुने, उस वचन का बीज आपके हृदय में ना बोया जाए, और वो आपको रोक लेता है, जिससे कि आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट ना होने पाए। Have we left off the reading of the Word of God? Have we failed to pray as we ought to? Have we not given financially of our immense riches? Is it possible that we have failed to share the gospel with the neighbors around us? So many other responsibilities that God has given to us, and the Holy Spirit is convicting us of our failure to be dependent upon the Holy Spirit to carry out these responsibilities. खास तौर से ये जो जिम्मेदारियां प्रभु ने दी हैं, इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए और पूरी तरह से निभाने के लिए, खास तौर से क्या हमने आज प्रभु का वचन को पढ़ना छोड़ दिया है जैसे हमें पढ़ना चाहिए था? क्या हमने प्रभु से प्रार्थना करनी बंद कर दी है जैसे हमें करना चाहिए था? या फिर हमने प्रभु की बात को जैसे हमें मानना चाहिए था वैसे उसको मानना बंद कर दिया है? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम
उसके लिए जीवन बिताने पाए। ये जैसे कि क्या हमने हमारे जो भी हमारे पास धन संपत्ति होता है उसमें से देना बंद कर दिया है? क्या हम इसमें भी चूक कर चुके हैं कि हमारा जो पड़ोसी है उस तक प्रभु का वचन पहुंचाना है, सुसमाचार पहुंचाना है? प्यारे, जो हम किसी भी जगह में यदि कमजोर पड़ जाते हैं, चूक जाते हैं, इसका मतलब है कि वो परिस्थितियां बन रही हैं जिसकी हमें परमेश्वर हमें बात जताना चाहते हैं। So that is the ministry of the Holy Spirit to those who hear the word of God as you are doing tonight. The second issue of the work of God is to me as the speaker and his responsibility to empower and strengthen and give me the words to say and the truths that are necessary as I broadcast the seed of the word of God. It is again by the Holy Spirit. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि यही वो कार्य है पवित्र आत्मा का जो सुनने वालों के जीवन में कार्य करता है। दूसरा सच्चाई, दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि वचन को बोलने वाला अर्थात वक्ता। हम लोग देखते हैं कि जो वक्ता होता है वह प्रभु का वचन का जो प्रचार करने वाला होता है। जैसे मानो अभी मैं प्रचार करने वाला हूं और आप जो है वचन को ग्रहण करने वाले हैं। जो व्यक्ति हर एक दिन प्रभु का वचन को सुनने के लिए आते हैं, खासतौर से मानो यदि आज आप गुरुवार है या बुधवार हो या फिर शुक्रवार हो, किसी भी दिन जब प्रभु का वचन को सुनने के लिए आप लोग आते हैं, उसको जो वचन मुझे आप तक पहुंचाना है, जो जैसे आप सुन रहे हैं, वो कार्य को पवित्र आत्मा का कार्य होता है जो मेरे मन में डालना है, ताकि मैं वो वचन जो पवित्र आत्मा चाहता है आप तक पहुंचाने पाऊं। आप जब जो सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले, आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वचन आप सुन रहे हैं वो कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। And so, in the same way that you must respond to the Holy Spirit in absolute dependence and total obedience, I too must go before the Lord and say, Lord, what shall I feed your people? What kind of seed shall I give to them? And as I wait in the presence of God, studying the Word of God, and in prayer, I realize that the Spirit of God again does for me what He's doing for you as He brings to my mind the thoughts that are necessary for today's study. And as a result of investigating these verses again and again, I find, like the sponge, that if you squeeze it again, the water of life comes forth and is refreshing and cleansing, as the Word of God is in the life of every hearer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप जो सुनने वाले हैं और मैं जो बोलने वाला हूं वक्ता, ये बात दोनों के लिए जरूरी है कि हम प्रभु के सन्मुख जाएं। आप जो सुनने वाले हैं, जिस प्रकार से वचन को आप सुनते हैं, उसी अनुसार पूर्ण निर्भर होकर के प्रभु पर, पूर्ण नियंत्रण में और पूर्ण पवित्र आत्मा के अगुवाई में उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताने के लिए। और दूसरा, जो मैं प्रचार करता हूँ या वक्ता जो प्रभु आपका वचन देता हूँ, मुझे भी जरूरत है कि मैं भी जाकर के प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाऊं, उससे निवेदन करूं कि वो मुझे वो वचन दे, वो बातें दे जो प्रभु चाहता है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। आप प्रभु चाहता है कि आप उन बातों को जानें। इसलिए आप एक अच्छे सुनने वाले बनने के द्वारा होने के नाते जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि प्रभु के सन्मुख आप बैठे जाएं, उससे पूछे, उसकी अगुवाई में होकर के चलें, नियंत्रण में होकर के चलें, उसकी सामर्थ्य के अनुसार जीवन बिताने पाए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से यही चाहते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के जरिए यही कार्य को करते हैं जब आप प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। So let me just give you an illustration of this amazing work of the Spirit of God, preparing your heart to receive the Word of God, preparing my heart to spread the Word of God in your life. And as we work together, I am conscious of the ministry of the Holy Spirit, and I pray that you will receive with meekness the engrafted Word, which is able to save, which is able to secure, which is able to satisfy, which is able to give you the blessings of God and transform you into the image of our Lord Jesus Christ.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो एक खास बात है, आप एक अच्छे जो सुनने वाले हैं, मैं जो बोलने वाला हूँ, सो मैं आपको उसी के संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उसको आप दया करके ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो वचन प्रभु हमें देते हैं, वो वचन हमारे जीवन में जो अद्भुत और अद्भुत और सामर्थ्य वचन है, जो उद्धार कर सकता है, जो बचा सकता है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य होने पाए। सो उसके संबंध में आप एक अच्छे हीरो सुनने वाले बनकर, उसके वचन के आज्ञाकारी बनने कर, उसके जीवन में हर एक जो व्यक्ति सुनता है, प्रभु का कार्य, प्रभु के सामर्थ्य एक प्रभावशाली रूप से प्रकट होती है। सो उसके संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। So let's take an illustration out of the scriptures and see how it relates. The Lord Jesus Christ, what happened to him in his beginning of his ministry? And is there the same activity of the Holy Spirit in my life, so that I know that what Jesus Christ was to his disciples and to his nation, I can be, because as the Father sent the Son, so have I sent you. आमीन। और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम उस वचन को सुनते हैं, हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है ना, उस चीज को हमें खास तौर से ध्यान देना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने चेलों के लिए थे, और चेले यीशु मसीह के लिए थे, वैसे ही आज भी हम उसके द्वारा, जैसे यीशु मसीह पिता के लिए और पिता यीशु मसीह के लिए, सो हम पाते हैं चेलों के बीच में उस जो मेल को हम लोग देखते हैं, है ना, और पिता और पुत्र के बीच में मेल को हम लोग देखते हैं। और इसीलिए मैं और आप भी, जिन्हें प्रभु ने भेजा है, जो प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं, उस बात को विशेषम रूप से ध्यान दे करके समझना है कि प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि मैं भी, जो हम सुनने वाले प्रभु का वचन, मैं और आप भी, हम जो सुनने वाले प्रभु का वचन, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता, जैसे तूने मुझे भेजा है, वैसे ही मैंने भी इन्हें भेजा है, ताकि वे एक हों। सो हमारे जीवन में भी वही कार्य होना है, जिससे कि हम पहचान में बढ़ते जाए कि प्रभु ने हमें भेजा है, उसका वचन, उसके जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होने पाए, संसार जानने When the पाए। Lord Jesus began his ministry, you remember him going into the synagogue and they gave him the book of Isaiah, and he read from the book of Isaiah described to us in Luke's Gospel, chapter 4, verses 18 and 19. And he said these words, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, and he has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, the recovering of sight to the blind, and set at liberty the people that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord." और ताकि देखिए, जिस प्रकार से हम लोग प्रभु के सेवकाई के दरमियान प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग पाते हैं, जिस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया है। जब हम देखते हैं प्रारंभ समय में यीशु मसीह को सेवकाई के लिए भेजा गया था, तो हम लोग पाते हैं कि शुरुआत में, आरंभ में प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में जाकर के प्रचार करने के लिए जब वो खड़े होते हैं, तब हम देखते हैं उन्हें पुस्तक दी जाती है, और उस पुस्तक का यशायाह, उसका जो 58 अध्याय का हम लोग देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसको पढ़ने को दी गई, तो हम पाते हैं कि वहां पर जिस प्रकार से हम नया नियम में पाते हैं, लूका उसका 4 अध्याय 18 और 19 पर, जहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, और सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। So the question is, if the Lord Jesus Christ proclaimed on that occasion that that was the provision God the Spirit had made for him, is it possible that God has done exactly the same thing for us, that we might preach what he preached in the power of the same Holy Spirit?
and with the same results. और इसीलिए मेरे प्यारो अभी हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है। ये तो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु परमेश्वर ने किया हुआ प्रावधान था। सो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेजा है, तो क्या उसी प्रकार का प्रावधान करके प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेजा है, ताकि हम उसके सुसमाचार को, उसके वचन को लोगों तक संसार में पहुंचाने पाए, उसी सामर्थ्य के साथ में जो सामर्थ्य यीशु मसीह को दिया गया था। सो क्या हम इस बात को दावा कर सकते हैं कि हम भी उसी सामर्थ्य के साथ भेजे गए हैं? So let us compare what the Lord Jesus Christ says here and what the Lord Jesus Christ and the apostles said about us. और इसलिए आइए हम लोग ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं और चेले हमसे क्या कहते हैं। And so we ask the question, if the Spirit of the Lord was upon the Lord Jesus Christ at the beginning of his ministry, let me ask you, is the Spirit of the Lord upon you? And the answer, of course, is yes. When you trusted Jesus Christ as your Savior, one of the greatest gifts you were given was the ministry and power of the Holy Spirit, to live as the Lord Jesus Christ lived, to love as he loved, to preach as he preached, and perhaps even to suffer as he suffered. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से हम प्रभु के वचन में अभी यहाँ पर लूका में पढ़े हुए थे, तो प्रभु ने पहली बात कही कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सो एक सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के मन में आता है कि क्या हमारे ऊपर भी प्रभु का आत्मा है? और उस सवाल का जवाब आता है, हाँ, वो आत्मा मेरे ऊपर और आपके ऊपर है, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके ऊपर प्रभु का आत्मा दिया गया है। सो जब कभी भी हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी समय में यह अद्भुत तोहफा, अद्भुत वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के दरमियान हमें मिल जाता है, और वो है पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है। As we have said on many occasions, still there are people who are believers in Jesus Christ. They're elders, they're preachers and evangelists, and they ask the Lord to be with them. And yet here, the Lord Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me. And he told his disciples that in the day of Pentecost, in Acts chapter 2, that the Holy Spirit would come upon them and he would live in them. And yet still, mature believers are still asking the Lord to be with them. और मेरे प्यारे अजीजों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो परिपक्व प्रचारक हैं, चेले हैं, और प्राचीन हैं, प्रचारक, इवांजेलिस्ट हैं, और जो वृद्ध हैं, सीनियर हैं, हम लोग देखते हैं कि आज भी वर्तमान में वो लोग ऐसी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी आत्मा उस और फलाने व्यक्ति के साथ बनी रहे, या उनके साथ बनी रहे करके हम लोग देखते हैं। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार क्या पाते हैं, प्रभु का वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा, लूका में पाते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। साथ ही साथ हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ चुका है, और जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसी क्षण उसके मन में, उसके हृदय में वास करने लगता है। सो ये तो बात वचन के अनुसार सच्चाई है, लेकिन वर्तमान में जो प्राचीन, जो प्रचारक, जो भी सीनियर हैं, मैच्योर बिलीवर, विश्वासी हैं, वो भी ऐसी ही प्रार्थना में लगे हुए, एक अविश्वास की प्रार्थना में लगे हुए हैं कि प्रभु आप उनके साथ रहिए, आपकी आत्मा उनके साथ रहिए। ये हो सकता है कि ये तो अविश्वास है, या फिर कोई ये आदत जो सुन करके दूसरों की उन्होंने अपना लिया है। It is not Christ-like to ask the Holy Spirit to be with you, but it is Christ-like to affirm, as he does here, that the Holy Spirit is upon him and in him for the work that the Father had given him to do. खास तौर से हम लोग जो है प्रभु के पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है, इस चीज का अंगीकार करना है,
तो जैसे कि यहाँ पर प्रभु के वचन में हम लोगों ने पाया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो जैसे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो वही सामर्थ के साथ में मैं भी जो प्रभु का वचन है वो प्रचार करने पाऊंगा और वो इस्तेमाल होने पाएगा। The second statement that the Lord Jesus Christ makes is as pregnant as the first one. And it says, because he, that is the Spirit of God, has anointed me to preach the gospel to the poor. और खास तौर से जब हम लोग पाते हैं कि वचन में जिस प्रकार से हम लोग उसे 18वीं दूसरी बात को हम इस अध्याय से देख सकते हैं, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हुए कि 18वीं आयत में दूसरा भाग है कि जिस उसी आत्मा के द्वारा उसने मेरा अभिषेक किया है। So I ask you the question, are you anointed? इसलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप अभिषिक्त हैं? There are many places where I have been and have been called upon to preach the word of God. And somebody will get up and pray that the word of God will be anointed today, that the preacher would be anointed today, and even that the hearers would be anointed today. और ऐसा हुआ है भाई के साथ कि भाई कई जगहों पर जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए खड़ा होता है, तो वहां पर मैंने सुना है कि जो है लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो प्रचारक हैं उसको आप अभिषेक कीजिए, जो सुनने वाले हैं उनको आप अभिषेक कीजिए, और जो वचन प्रभु को जो वो बोलने वाले वो वचन भी अभिषेक करके देना, करके हम प्रार्थना करते हुए कई लोगों को पाते हैं। I have been in the company of a number in a prayer meeting, and we hear them pray, Lord, anoint the word of God today. Anoint your speaker. And I have said to them, the Lord Jesus was anointed. Is there any indication that I am anointed because I am a follower of Jesus Christ and have been ministered the Holy Spirit the same way that Jesus Christ has been anointed? और इसलिए कई ऐसी प्रार्थनाओं की सभाओं में, प्रार्थना मीटिंग्स में इस प्रकार की बातों को कोई भाई उठ करके जब खड़ा करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, तो वो कहते हैं इस प्रकार से कि हे प्रभु, आपका वचन जो है अभिषेक करके देना। तो फिर जब यदि सर उनकी सुन लेते हैं भाई, तो वो पूछते हैं, अरे भाई, क्या प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से पिता ने अभिषेक किया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ उसके विषय में, क्या उसके जगह पर, क्या उसके स्थान पर कोई और अभिषेक की जरूरत होती है क्या? We are reminded in 1 John chapter 2, verses 26 and 27, verses 26 and 27 of the amazing statement of the Apostle John that tells us we are anointed by the Spirit of God, and it is a permanent, personal possession. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब पहला यूहन्ना उसका जब हम 2 आयत में आते हैं, तो 26 और 27वीं आयत में हम लोग जब पढ़ें तो पाते हैं प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं, पर खास तौर से प्रभु के वचन में ये जो यूहन्ना है प्रेरित, वो स्मरण दिलाते कि लिखते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही उसमें बने रहते हो। Here is the Apostle John, who was there when the Lord Jesus prayed this prayer in John chapter 17, that in the same way that the Father sent the Son, he was sending the disciples. And so John reminds us and says, we have been anointed. We have received an anointing that he abides with us. And it's just so clear and so profound to say we don't need to pray for this anointing. It has been given to us when we trusted Jesus Christ as our Savior. The problem is that we are seduced
as verse 26 says, we have been seduced into thinking that we need to ask for the anointing. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से ये जो प्रेरित यूहन्ना है, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने जो 17 अध्याय में प्रार्थना किया है, वहां पर वो प्रेरित यूहन्ना भी उसी बात के उसी प्रकाश में, उसी लय में इस बात को भी वो लिखता है। खास तौर से यहाँ पर उस बात को वो लिखता है जैसे यीशु मसीह ने वहां पर पढ़ा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे उससे अभिषेक किया है। तो हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से यीशु मसीह अभिषेक किए गए थे, तो इस वचन के अनुसार ये तो बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह अनॉइंट किए गए थे, अभिषेक किए गए थे, वैसे ही हम भी अभिषेक किए गए हैं। क्योंकि के बावजूद इसके, इन सब बातों के जानने के बावजूद भी, इस प्रकार से वचन 26 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे बहुत से हैं जो तुम्हें झूठ की बातों से भरमाने वाले हैं। There are people that have been seduced, says John, and they've been seduced into thinking that they must ask for the anointing, and they have forgotten, or they live in unbelief, or they just practice something because everybody does it, when they ask for the presence of the Holy Spirit and the anointing that is given to every believer in the person and work of the Holy Spirit. खास तौर से मेरे प्यारे अजीजों, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जब जो ऐसी प्रार्थना करते उन्हें सावधान बरतने की जरूरत है। क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि केवल ऐसे ही नहीं वरन ऐसे बहुत से हैं जो भरमाए में आ चुके हैं। उनके मन में जो है इस प्रकार का जो है संदेह डाल दिया जाता है कि तुम्हें अभिषेक पाने की जरूरत है, और बहुतों को भरमा करके वो ले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा खास तौर से बिल्कुल साफ साफ इस वचन में प्रेरित यूहन्ना ने लिखा दिया है कि तुम्हारा ऐसे बहुत से आएंगे भरमाने वाले, लेकिन किसी के भरमाए में ना आना, तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। Are you among the very small minority who have not been seduced, and that you have repeated the words of the Lord Jesus Christ as you thank God that the Spirit of God has anointed you to preach the gospel to the poor, and you give thanks again and again that that anointing is in you because the Holy Spirit is in you, and that power is available to your preaching the gospel and living as the Lord Jesus Christ lived. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, वर्तमान में क्या आप इस वचन के आधार पर, क्या आप भी उसी समूह में आते हैं, या उसी संख्या में आते हैं, या फिर उसी मत को धारण करने वाले लोगों के बीच में आते हैं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं जो है अभिषेक नहीं किया गया हूं, या फिर मेरा अभिषेक नहीं हुआ है, या फिर आपका यदि अभिषेक हो गया है तो आपके मन में क्या इस प्रकार की भावना जागृत होती है कि नहीं, मैं तो अभिषेक हो चुका हूँ, पवित्र आत्मा के जरिए से वो कार्य मुझे जो होना चाहिए था वो हो चुका है, इसलिए मुझे उसके सामने ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि वो आए या मुझे अभिषेक करे, वरन हमें उसको लिए जितना हो सके प्रभु को हमारे जीवन से, हृदय से, मन से धन्यवाद देना जरूरी है। We have separated in our thinking what Jesus Christ is and what Jesus Christ gives. In the same way, we have separated what the Holy Spirit is and what the Holy Spirit gives. और इसलिए हम लोगों ने जो है, हमसे गलत फहमी कहाँ पर हो गई है कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विभाजन कर दिया है। किस बात में? कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या हैं, ये चीज बहुत मायने रखती है। उसी प्रकार से हमने भी पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा क्या सिखाता है, इसमें विभाजन करके रखा है। If we have failed and we have been seduced into unbelief, we need to recapture this idea that the Holy Spirit is in us as a teacher, as the Lord Jesus said in the Upper Room Discourse, that when he is come, he will teach you all things and bring to your remembrance
whatsoever I have said unto you. और इसलिए मेरे प्यारे अजी, जिस प्रकार से ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातों के विषय में निरुत्तर करेगा, सिखाएगा, और जो बातें मैंने तुम्हें प्रचार किया है उनको वो तुम तब पर प्रकट करेगा, ताकि तुम भी जैसे मैंने सेवा किया है करने पाओ, जैसे मैंने आज्ञाकारिता किया किया है वैसे तुम भी करने पाओ। And so the Lord Jesus brings them together, and so does John, reminding us that if the Holy Spirit is in us, we are anointed. If the Holy Spirit is in us, he is teaching us all things. If the Holy Spirit is in us, he is doing all the works that God wants us to do, representing Jesus Christ on earth to our generation. खास तौर से मेरे प्यारे अजी, जो वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है उसकी चीज को हमें समझना जरूरी है कि जो कार्य प्रभु आज हम कर पा रहे हैं वो कार्य प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रह करके करवाता है। जो काम, जो बातें, जो जो व्यवहार और जो भी सेवा, जो भी कार्य हमारे जीवन से घटित होता है वो इसीलिए क्योंकि हम हमारे जो आने वाले जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके सामने एक नमूना बन करके प्रभु कार्य करता है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और उसकी महिमा प्रकट होने पाए। What a wonderful ministry of the Holy Spirit, it says to us in verse 27, reminding us that he will teach us all things. Do you know what that means? It means that if there is a Bible school around, it is because of the failure of the local church to teach the Word of God under the guidance of the Holy Spirit. If the church were to do what it was called to do, it would provide the teaching under the anointing of the Holy Spirit, which is far more valuable than the degree you get from a Bible college or a Bible school. खास तौर से मेरे प्यारे अजीजों, आज वर्तमान के समय में हम लोग क्या पाते हैं, वर्तमान के समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि आज बाइबल कॉलेजेस, बाइबल सेमिनरी स्कूल्स इतने सारे क्यों चल गए हैं। उसका कारण एक ही है, एक ही एक कारण है। वो ये कारण है कि आज वर्तमान में कलीसियाओं ने प्रभु की ओर से प्रकाशन पाना, उस वचन को ग्रहण करना, जो पवित्र आत्मा सिखाती उसके शिक्षा पर निर्भर होना छोड़ दिया है, चूक कर बैठे हैं। इसीलिए आज जो कार्य बाइबल कॉलेज कर रहे हैं वो कार्य वास्तविक रूप में देखा जाए तो पवित्र आत्मा का कार्य था, जिसमें प्राचीन कलीसिया के लोग, कलीसियाएं आज वंचित रह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। So the same power that energized the Lord Jesus Christ by the Holy Spirit is the one who is in us. And that is why the Lord Jesus says so profoundly that when he has come, the Holy Spirit will come as another comforter, just like me in every respect. And God then endowed us with the Holy Spirit at our conversion. We don't need to wait for a Pentecost. We don't need to wait for a second blessing. I can declare, not with pride, but with humility, and say the same thing the Lord Jesus said, that the Spirit of God is upon me, and he has anointed me to preach the gospel of the grace of God. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से वर्तमान में हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु का आत्मा था, वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमारे ऊपर भी प्रभु का आत्मा आ जाता है। इसलिए वर्तमान में हमें जरूरत नहीं है कि हम और दूसरे पेंटेकोस्ट के दिन के लिए तैयार करें या प्रतीक्षा करें। जरूरत नहीं है कि हम उसकी खोज में रहें कि वो पवित्र आत्मा आएगा और हमें वो बातें सिखाएगा, वरन हमारे ऊपर जो आत्मा प्रभु ने दिया है वो वही आत्मा जिसका उसने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें जो मैंने कही है मानना सिखाएगा। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें जो है निराश होने की जरूरत नहीं है, वरन जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट होकर के हम बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही करेज के साथ में और घोषणा करते हुए कह सकते हैं कि भाई ने कहा कि वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं
प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा भेजा गया हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं प्रभु के अनुग्रह का सुसमाचार का वचन आप लोगों तक पहुंचाने पाऊं। We are reminded of Peter's words in Acts chapter 2 and verse 22, where Peter reminds the nation of Israel that ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as you yourselves know. What an और amazing statement. खास तौर से हम पतरस की घोषणा को हम लोग देखते हैं प्रेरित उसका 2 का 22 में, जहां पर वो कहता है कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों से और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम ही आप जानते हो। The emphasis is not on the signs and wonders and miracles that God has not called us to do, but on the words that Peter said that God has done by him. And we can say the same, that what God has done through the preaching of the word in your life and in mine is a work that is reserved by God, through God, the Holy Spirit, and God the Son, to produce salvation and sanctification and service in the lives of his people. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम लोग जिस प्रकार से वचन में अभी पढ़ रहे थे, तो जो बातें वहां पर लिखी गई थी, वो चिन्ह, वो चमत्कार, वो आश्चर्य के काम, सामर्थ्य के काम, वो तमाम बातें नहीं, वरन जो पतरस कहते हैं उस बात पर हमें ध्यान देना है कि प्रभु का वचन में वो कहता है कि प्रभु का आत्मा उसके अंदर रह करके दिखलाता था। इसका मतलब है कि वो आत्मा उसके अंदर पहले से ही था ताकि उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो चिन्ह, वो चमत्कार, वो प्रकट होने पाए, ताकि उसके द्वारा उसके नाम की महिमा होने पाए। So we need to give thanks for this amazing gift of the Holy Spirit and what he does, because we believe that what he is and what he gives is in the same person, our और इस Lord Jesus Christ. आमेन, यस। और इसलिए मेरे प्यारे, हमें इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है कि वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह है क्या, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है। वो इस बात को सत्यापन करता है कि प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उस कार्य को हम लोग होते हुए देख सकते हैं, इसलिए कि प्रभु का कार्य मेरे जीवन में हुआ है, प्रभु ने उस कार्य को, उस सामर्थ्य को मेरे जीवन में दिया है। आइए हम मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। Father, we thank you again for the many blessings and gifts that you have given to us, particularly the gift of the anointing of the Holy Spirit on our life and on our ministry. We give thanks that that is true, and through that anointing, you can produce the life of Christ in us. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें बहुतायत की आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी हुई है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उस पवित्र आत्मा के जरिए से, जिसके द्वारा आपने यीशु मसीह को अभिषेक किया था, हमारा भी अभिषेक किया है, ताकि हम भी उस वचन को सुन करके, उस वचन के अनुसार जीवन बिता करके, जो कार्य आपने हमें दिया है, जो महिमा करने के लिए आपने सौंपा है, उसको हम करने पाए। इतनी हमें सामर्थ और हिम्मत और बल देना प्रभु जी। Thank you, Father, for teaching us all things and bringing to our remembrance by your Spirit the anointing that you have given us, that we might be empowered to live as the Lord Jesus Christ lived, to love as he loved, to serve as he served, to give as he gave, so that people will know that Jesus Christ is alive. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से, हे मेरे प्यारे अजीजों, हमें भी प्रभु जी जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सेवा किया है, हम भी करने पाए। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम रखा है, हम भी करने पाए, ताकि हमारे द्वारा भी प्रभु यीशु की महिमा होने पाए। You have blessed us with every spiritual blessing in the Lord Jesus Christ, and we say we are grateful. Amen. और प्रभु जी, आपने हमें हर एक सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से, हमें यीशु मसीह में आपने आशीषित किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको आमीन कहते हैं।